सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि महात्मा जी कह रहे थे कि जहाँ संत महात्मा पर उपकार की बातें करते हैं, वहीं हमें संसार में देखने को मिलता है कि अपने ही अपनों को दुख पहुंचाते हैं। सात संगत जी, कुछ ऐसी ही एक सच्ची घटना है जो सात संगत जी किस प्रकार अपने ही अपनों का बुरा करके अपना भी साथ में बुरा कर लेते हैं, जो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। सात संगत जी, महात्मा कह रहे थे, अपने विचारों में बता रहे थे सभी को कि आज संत महात्मा संदेश देते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। सत्संग जी, महात्मा जी के कहने का भाव था कि आज संत महात्मा संदेश पे संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए तो हमें करना चाहिए, और अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना है। वहीं आज जिस परिवार में भक्ति का माहौल ना हो, सेवा सुमिरन सत्संग जैसा ये सुंदर सा वातावरण परिवार में ना हो, तो फिर कैसे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे सुनने के बाद दंग रह जाते हैं लोग, चौंक जाते हैं लोग कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जिसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है वो ही तिलमिला जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ऐसी सच्ची घटना दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है। तो दास विनती करना चाहेगा कि हजूर कृपा करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। सात संगत जी, एक गांव, जैसे दास ने पहले बोला, यूपी में एक घाटमपुर शहर पड़ता है, कस्बा, उधर एक छोटा सा गांव जहां पर यह घटना घट जाती है। महात्मा बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पे तैनात थे, उनके घर में वो अपने परिवार को बहुत सुंदर तरीके से चला रहे होते हैं अपनी नौकरी के दम पर, क्योंकि साथ संगत जी जो भी पैसा आता था उससे परिवार का अच्छे से गुजर बसर चल रहा होता है। लेकिन साथ संगत जी घटना तब घट जाती है जब साथ संगत जी वो व्यक्ति तैनात नौकरी में उनका निधन हो जाता है। साथ संगत जी, वो जो व्यक्ति नौकरी कर रहे थे उनका निधन हुआ तो सरकार की तरफ से एक ऑफर सभी सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है कि अगर तैनात नौकरी में किसी का निधन हो जाए तो वो नौकरी परिवार के किसी सदस्य को दे दी जाती है जो उस नौकरी के पात्र हो। साथ संगत जी, ऐसा ही कुछ माहौल उस परिवार का भी बन जाता है। सरकारी कर्मचारी परिवार में आते हैं और परिवार को ये ऑफर देने का प्रयास करते हैं। साथ संगत जी कहते हैं महात्मा जी कि परिवार में जो व्यक्ति नौकरी में तैनात थे जिनका निधन हुआ था, उनकी एक पत्नी थी और माता पिता थे और भाई थे। तो साथ संगत जी वो नौकरी के जो पात्र थे वो उनके भाई थे। भाई क्योंकि पढ़े लिखे थे और पर्सनालिटी भी उस नौकरी के लिए उनकी सही साबित हो रही थी, इसलिए वो ऑफर भाई को प्राप्त होने वाला था। पत्नी ने कहा कि ये नौकरी मुझे दी जाए,
क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं। मुझे जो उनका पैसा, उनकी नौकरी मुझे मिलेगी तो मैं अपना पालन पोषण कर पाऊंगी, वरना मेरी देखरेख कौन करेगा। तो उन्होंने, सरकारी कर्मचारी जो थे, उन्होंने पूछा कि आप कितनी पढ़ी हैं? तो उन्होंने बताया कि हम 8 तक पढ़े हुए हैं। तो सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि आप इस नौकरी के योग्य नहीं हैं और ये नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी, और जो आपके देवर हैं ये इस नौकरी के पात्र हैं, इसलिए इनको मिल जाएगी। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, ये नौकरी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो परिवार में किसी को नहीं मिलेगी। नौकरी मिले तो मुझे मिले, वरना किसी को ना मिले। और फिर साथ संगत जी, वही होता है जो पत्नी चाहती हैं। वो नौकरी ना तो पत्नी को मिली और ना ही भाई को मिली। वो वैकेंसी, वो नौकरी व्यर्थ ही चली जाती है। जबकि महात्मा कह रहे थे कि परिवार इतना सीधा साधा था कि अगर नौकरी भाई को भी मिल जाती तो भी उनको खाने पीने को, जीने रहने को वो पैसे जरूर देते। ये परिवार का भी विश्वास था और महात्मा का अपना स्वयं का अनुभव था। साथ संगत जी, लेकिन पत्नी ने अपने परिवार में ही दुख को आगमन जैसा निमंत्रण दे दिया और वो नौकरी किसी को ना मिली। साथ संगत जी, कहने का भाव महात्मा जी कह रहे थे कि ऐसा भी लोग सोच लेते हैं अपने मनों में कि हम अगर नहीं खाएंगे तो हम किसी को खाने भी नहीं देंगे। इस तरह के भाव लेकर लोग संसार में जीवन जी रहे हैं। जबकि संत महात्मा कह रहे हैं कि अगर हम भला किसी का नहीं कर सकते हैं तो हम किसी का बुरा भी ना करें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और कितने हैं जो सुनकर नज़रअंदाज कर जाते हैं। जबकि स्थान स्थान पे, जगह जगह पर ऐसे गीत भजन हमारे कानों तक जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों लोग इन्हें सुनकर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ये गीत की लाइनें सिर्फ हमें मनोरंजन कराने के लिए होती हैं? क्या ये गीत की लाइनें किसी और को संदेश दे रही होती हैं? क्या हम मानव जीवन के लिए ये संदेश नहीं मिल रहा होता है गीत और भजन के माध्यम से? और अगर मिल रहा है तो हम क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं, और क्यों नहीं हम संतों के बताए मार्ग पे चलने लगते हैं? साथ संगत जी, महात्मा के कहने का भाव कि अगर ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं तो फिर हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि पशुओं में ये फितरत होती है कि वो अपना पेट भरने के लिए दूसरे के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। लेकिन हम में तो इतना विवेक दिया गया है, मनुष्य जीवन को इतनी समझ सोच प्रभु ने प्रदान की है कि हम भले भूखे रह जाएं, लेकिन हम अपने किसी पड़ोसी का या किसी मित्र का पेट भरने की भावना लेकर जीवन को जिएं, तभी हम सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं। महात्मा जी कुछ ऐसा संदेश दे रहे थे जो साथ संगत जी दास को लगा कि आप सभी के साथ दास साझा करे, और अगर आपके मतलब की बात होगी तो आप जरूर इसे स्वीकार करेंगे। और अन्यथा दास ने तो प्रयास किया है, बाकी मर्जी आपकी है मालिक। दास को जो समझ में आया वो दास ने आपको बताया। अब सही है या गलत है ये आप जानो प्रभु, और आपका काम जाने। दास अंत में बस यही आप सभी के लिए मांगना चाहेगा अपने साहिब से कि हे मेरे साहिब, सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बीच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बीच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार।